विश्वामित्र का यज्ञ। माता पिता को वंदन करके राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ चले। सरयू नदी के तट से वे जा रहे थे। राम लक्ष्मण प्रकृति के सहवास में हो रही ये यात्रा और विभिन्न दृश्य देखकर प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। कुछ दूर चलने पर विश्वामित्र ने राम से कहा, वत्सरामा, अब सरयू के जल से आचमन करो। बला और अति बला, इन दो महाविद्याओं को तुम स्वीकार करो। पूरे विश्व की रक्षा के लिए ये दो विद्याएं तुम्हें सीखनी हैं। तुम निद्रिस्त या सावधान ना होने पर भी राक्षस तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। ये विद्याएं सीखने के बाद कोई तुम्हारे समकक्ष नहीं होगा। फिर कुछ देर तक चलने के बाद उन्हें एक भयंकर जंगल दिखाई दिया। विश्वामित्र ने कहा, पहले यहां संपन्न प्रदेश हुआ करते थे, परंतु भयावह चेहरे वाली महाकाय, 1000 हाथी जैसी बलशाली क्रूर त्राटिका राक्षसी और उसका अति क्रूर बेटे मारीच ने ये पूरा प्रदेश वीरान कर दिया है। ये दोनों मानवों को मारकर खाते हैं। इस कारण इस वन में रहने का धैर्य कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे राम, तुम अपने बाहुबल से उस दुराचारिणी का वध करके इस पूर्ण प्रदेश को निष्कंटक और फिर पहले की तरह रमणीय कर दो। ये सुनकर राम ने पूछा, महर्षि, मैं उसे मार सकता हूं ऐसा विश्वास तो मुझ में है, परंतु मुझे संदेह है ये स्त्री हत्या पाप मानी जाएगी। जो असंख्य निरपराध लोगों को मारकर खा जाती है, ऐसी दुष्ट स्त्री का वध करना पाप नहीं, पुण्य कर्म ही है। विश्वामित्र के ये वचन सुनने के बाद शत्रु दमन राम ने धनुष्य की प्रत्यंचा खींचकर तीव्र टणत्कार किया। उस आवाज से 10 दिशाएं कौंध गईं। उस ध्वनि से त्राटिका अत्यंत क्रोधित हुई और उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। उसका ध्यान इन तीनों की तरफ गया और उनको मार कर खा जाने के निश्चय से वो क्रोध से उन पर टूट पड़ी। राम सावधान थे। उन्होंने तत्काल धनुष्य पर बाण चढ़ाकर उस पर छोड़ा और दूसरे ही क्षण उससे त्राटिका के दोनों हाथ कट गए। उसकी छाती चीर डाली। कुछ ही क्षणों में त्राटिका गत प्राण हो गई। सभी अरण्यवासियों ने मुक्ति की श्वास भर ली, राम को धन्यवाद दिए। त्राटिका के रूप में एक भयंकर संकट की समाप्ति हो गई थी। अब यज्ञ को निर्विघ्न रूप में संपन्न करना था। कुछ ही दिनों में तीनों यज्ञ स्थान पर आ पहुंचे। प्रज्ञावंत ऋषि मुनियों का विभिन्न देशों से वहां आगमन हुआ। सुमुहूर्त पर विश्वामित्र ने यज्ञ का नया शुभारंभ किया। यज्ञ में बाधा न आए, इसलिए उन्होंने राम लक्ष्मण को रक्षक के रूप में यज्ञ द्वार पर नियोजित किया। मंत्रों के गंभीर घोष से तथा मंगलमय उच्चारणों से वायुमंडल पवित्रता से भर गया। यज्ञ के 5 दिन पूजन, अर्चन, होम, हवन आदि विधि यथोचित संपन्न हुए। छठा दिन यज्ञ समाप्ति का था। राम और लक्ष्मण सतर्क थे ही, तभी त्राटिका का पुत्र मारीच और उसका मित्र सुबाहु, इन दोनों ने अनगिनत राक्षसों समेत यज्ञ भूमि पर आक्रमण करना आरंभ किया। उन्हें अपने सामर्थ्य का अहंकार था। इन छोटे युवकों को हम आसानी से परास्त कर सकते हैं, ऐसा विश्वास था। परंतु राम के बाणों का वर्षाव इतना प्रखर था कि एक बाण से सुबाहु का कंठ ही फट गया और वह तत्काल गतप्राण हो गया। मारीच को शितेशु नामक मानवास्त्र ने इतना सुदूर फेंका कि वह सागर में जा गिरा। इसके पश्चात यज्ञ समारोह शांतिपूर्ण ढंग से और सभी को अतीव संतोष व आनंद देता हुआ संपन्न हुआ। श्री राम की उपस्थिति से ही ये यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो सका, ये सभी अच्छी तरह से जानते थे। विश्वामित्र ऋषि को परमानंद हो गया, संतोष हुआ। राम लक्ष्मण को लाना सार्थक सिद्ध हुआ। कहानी का तात्पर्य है, निष्पाप लोगों पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति
स्त्री हो या पुरुष दंड के योग्य होते हैं और उनका वध भी करने में कोई पाप नहीं है।